64 लाख रुपए ये पैसा बना है शेयर मार्केट से, वो भी सिर्फ एक दिन में। Daily 50,000 rupees kamao in just 5 minutes with a secret intraday strategy. रमेश 19 साल का एक कॉलेज स्टूडेंट अपने हॉस्टल के बेड पे लेटे लेटे रील्स देख रहा है। आज वो फील करता है कि उसके मम्मी पापा, उसके फ्रेंड्स सब गलत रेस में भाग रहे हैं, थोड़े पैसों के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पर असल में वो इस बात से अनजान है कि पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगले दिन वो सुबह यूट्यूब ओपन करता है और सर्च करता है ऑप्शन ट्रेडिंग। देखते ही देखते उसके सामने वीडियोस की बारिश हो जाती है। ऑप्शन ट्रेडिंग से मैंने इतने पैसे कमाए, ऑप्शन ट्रेडिंग ने मेरी लाइफ बदल दी, इंट्राडे ट्रेडिंग से प्रॉफिट ऐसे बनाए, इंट्राडे ट्रेडिंग से रातों रात अमीर कैसे बने। वो इन वीडियोस को देखता गया और धीरे धीरे वो कन्विंस हो गया कि अगर उसे लाइफ में कुछ बड़ा करना है, अगर उसे अपने फैमिली को इस गरीबी से बाहर निकालकर एक लग्जरियस लाइफ देनी है, तो उसका एक ही रास्ता है, ट्रेडिंग। उसने डिसाइड किया कि मैं भी ट्राई करता हूँ। स्टार्टिंग में उसने 2000 रुपए लगाए एंड गेस व्हाट, कुछ ही वक्त में 600 रुपए का प्रॉफिट बना लिया। फिर उसने 5000 लगाए और इस बार उसने 1200 रुपए की प्रॉफिट बनाई। 3-4 बार इसी तरह प्रॉफिट्स बनाता गया और अब उसके कॉन्फिडेंस की लेवल बहुत हाई हो चुकी थी। वो पूरी तरह कन्विंस हो चुका था कि अमीर बनने का असल गेम तो ये है। वो अपने कॉलेज फ्रेंड्स को देखकर उन पर अफसोस करता कि बेचारों को पता ही नहीं है कि ये जो मेहनत कर रहे हैं इससे उन्हें कुछ पैसे मिल जाएंगे, पर असल गेम तो वो खेल रहा है। अगले दिन रमेश पूरी तरह मोटिवेटेड होता है। वो इस बात से कन्विंस हो चुका होता है कि अब वो ऑप्शन ट्रेडिंग को पूरी तरह समझ चुका है और वो डिसाइड करता है कि अब एक बड़ा मूव लेने का वक्त आ गया है। उसके पास जितने भी पैसे थे, पापा के भेजे हुए कॉलेज का फीस, हॉस्टल का फीस और जो भी एक्स्ट्रा मनी था, वो सब एक ट्रेड में लगा देता है। वो अपने दोस्तों को भी बोल चुका था कि भाई अब मेरी लाइफ पूरी तरह से बदलने वाली है, तुम लोग बस ये फालतू की मेहनत करते रहना। वो स्क्रीन को बड़े ही गौर से देख रहा होता है। कैंडल्स ब्लिंक कर रहे होते हैं, कभी रेड तो कभी ग्रीन, कभी ग्रीन तो कभी रेड, फिर ग्रीन फिर रेड, और फिर अचानक ग्राफ में एक सडन क्रैश आ जाता है। बस कुछ ही सेकंड्स में उसने वो सारे पैसे गवा दिए। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा होता है, हाथ कांप रहे होते हैं, माथे से पसीना गिर रहा होता है। उसके माइंड में बहुत सारे सवाल गूंज रहे होते हैं। कॉलेज के फीस का क्या होगा, हॉस्टल के रेंट का क्या होगा, पापा ने ये पैसे कितनी मेहनत से कमाए थे और मुझे सेंड किया था, मैं उनको क्या जवाब दूंगा। और ये कहानी सिर्फ एक रमेश की नहीं है, बल्कि उस जैसे 1 करोड़ से भी ज्यादा ट्रेडर्स की है जो ऑन एन एवरेज इस मार्केट में 2 लाख का लॉस कर रहे हैं। गवर्नमेंट के खुद के डेटा के मुताबिक 10 में से 9 रिटेल ट्रेडर्स फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस जैसे डेरिवेटिव्स में लगातार पैसा हार रहे हैं। पर वहीं कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो इसी मार्केट में एक दिन में अप्रॉक्स 735 करोड़ का प्रॉफिट बना ले रहे हैं। तो सवाल ये है कि आखिर हर बार छोटे ट्रेडर्स को ही क्यों लॉस का सामना करना पड़ता है? क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या कोई अनसीन पावर है जो इस ग्राफ्स को पर्दे के पीछे कंट्रोल कर रहा है? क्या ये मार्केट वाकई में रमेश जैसे ट्रेडर्स के लिए बना है या फिर वो बस एक बड़े प्लेयर्स के सिस्टम का छोटा सा प्यादा है? आखिर इस पूरे मार्केट की शुरुआत कब और कैसे हुई और आखिर क्यों आज ये गैम्बलिंग का रूप लेता जा रहा है? तो आइए आज हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग के पूरी कहानी को डिटेल में समझते हैं। लोग रोज सुबह 9 बजे लाइव यूट्यूब पर आते हैं। मैंने अपने हस्बैंड को एकदम बर्बाद कर दिया। हम ये सीखेंगे कैसे आप स्टॉक मार्केट से 5 से 10 लाख आप महीने का प्रॉफिट कर सकते हैं, वो भी 85% एक्यूरेसी के साथ। और एक पीएनएल जो मेरा अपना निजी है उसमें टोटल 40 लाख का लॉस है। इनके पीएनएल में लगभग 2.5-3 लाख का लॉस है। मैं ये पहली और आखिरी बार कर रहा हूँ। 2025 लगभग खत्म हो चुकी है और अब तक आपको पता चल चुका होगा कि कंटेंट क्रिएशन अब कोई ऑप्शन नहीं रह गया है, बल्कि ऑब्लिगेशन बन गया है। पॉलिटिशियंस कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, सेलिब्रिटीज कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, बिजनेस ओनर्स कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, वर्किंग प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास कितनी नॉलेज है, आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, इन सबसे ज्यादा कोई चीज अगर मैटर करने वाला है तो वो ये है कि कितने लोग आपके उस स्किल के बारे में जानते हैं, आपके उस काम के बारे में जानते हैं जो आप करते हो। और ये चीज सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है कंटेंट क्रिएशन के थ्रू। तो बात बहुत ही सिंपल सी है कि अगर आप अपना इंपैक्ट, अपनी अर्निंग को 10x 20x करना चाहते हो तो उसका सिंपल रास्ता आपके सामने है, कंटेंट क्रिएशन। बट जिस तरह लाइफ में आपने बहुत सारी चीजों को सीखा है, फिर वो चाहे बोलना हो, चलना हो, जो भी आप वर्क कर रहे हो उस स्पेसिफिक फील्ड में वर्क कैसे करना है, इन सब चीजों को आपने सीखा है। ठीक इसी तरीके से कंटेंट क्रिएशन में भी बहुत कुछ आपको सीखना पड़ता है। और मैं पिछले 5 सालों से कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ और इस पूरे
5 इयर्स के कंटेंट क्रिएशन के एक्सपीरियंस को मैंने कंडेंस करके एक 9 आवर्स का कोर्स तैयार किया था, द यूट्यूब प्लेबुक, जो पिछले 10 महीनों से 4999 प्लस GST यानी ऑलमोस्ट 6000 पे सेल हो रहा है और सैकड़ों स्टूडेंट्स ने इसे ज्वाइन किया है। बट 30 दिसंबर तक मैं इस कोर्स पे एंड ऑफ द ईयर सेल लॉन्च कर रहा हूँ, जिसके दौरान आप इस यूट्यूब प्लेबुक कोर्स को 50% डिस्काउंट पे इनरोल कर सकते हो। ये ना तो मैंने अब तक कभी किया है और ना ही फ्यूचर में इतना बड़ा डिस्काउंट इस कोर्स पर आने वाला है। और इन सब के बाद भी अगर आपको 2 मॉड्यूल्स देखने के बाद जेन्युइनली ऐसा लगता है कि आपका पैसा वेस्ट हो गया, तो मैं आपको 100% रिफंड देने के लिए तैयार हूं। तो इस अपॉर्चुनिटी को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए और आप सिर्फ 9 घंटे दूर हो उन सारे स्किल्स को सीखने से जो आपके कंटेंट क्रिएशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकता है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कंटेंट क्रिएशन जर्नी इन 2026। आज से करीब 4000 साल पहले मेसोपोटामिया के धूल भरे बाजारों में एक अजीब सी डील हुआ करती थी। यह डील थी फसल के उगने से पहले ही उसको बेचने का रेट फिक्स कर लेना, और इस डील को आज के वक्त में डेरिवेटिव्स कहा जाता है। एक ऐसा आइडिया जिसमें कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू किसी और चीज के वैल्यू से ड्राइव होती है, और वो किसी और चीज कुछ भी हो सकती है, घर, क्रूड ऑयल, फसल, कार, साइकिल, पेन या फिर एक और इसी तरह का डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। और जिससे वैल्यू डिराइव होती है उसे कहा जाता है अंडरलाइंग एसेट। जैसे कि इस केस में किसान की फसल वो इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू डिसाइड करने वाला अंडरलाइंग एसेट है। पर सवाल यह है कि आखिर इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स का फायदा क्या था? वेल, डील सिंपल है। किसान और व्यापारी पहले से ये डिसाइड करते हैं कि अगली फसल किस दाम पर बिकेगी। इस कॉन्ट्रैक्ट से किसान को ये सुकून रहता है कि रेट गिर गया तो उसे नुकसान नहीं होगा, और वहीं व्यापारी को ये लगता है कि दाम बढ़ गया तो मैं ये कम दाम पर खरीदी हुई फसल को ज्यादा दाम में बेचकर ज्यादा प्रॉफिट बना पाऊंगा। ये उन दोनों के लिए रिस्क को मैनेज करने का एक तरीका था, और यहीं से बर्थ हुआ डेरिवेटिव्स का। डेरिवेटिव्स में 4 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, और ये किसान और व्यापारी का एग्जांपल एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें मैच्योरिटी डेट यानी इस कॉन्ट्रैक्ट को जिस डेट पे एग्जीक्यूट किया जाएगा और इसकी प्राइस पहले से डिसाइड कर ली जाती है। रोमन एम्पायर के गिरने के बाद भी बेजेंटाइन ट्रेडर्स ने इस कॉन्ट्रैक्ट को यूज करना जारी रखा, और कुछ वक्त के बाद वेस्टर्न यूरोप के कैनन लॉ में इस कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट रजिस्टर हुआ। और फिर आया रेनेसांस पीरियड, जब यूरोप में बैंकिंग और फाइनेंस में नए नए इन्वेंशंस हो रहे थे। तब तक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ खेती में ही नहीं बल्कि वूल, सिल्क और स्पाइसेस के व्यापार में भी होने लगे थे, और धीरे धीरे बहुत से लोग जो इन बायर सेलर के ट्रेड में इन्वॉल्व भी नहीं थे, उन्हें भी इस चेंज हो रही प्राइस मूवमेंट से प्रॉफिट बनाना था। और यहीं से एक नई सोच आई कि हमेशा सिर्फ ये बायर सेलर का ही गेम रहेगा या फिर कोई थर्ड पार्टी भी इस प्राइस मूवमेंट पर बेट लगा सकती है। और इसी सोच से अब किसान और व्यापारी के अलावा कोई भी शख्स इस कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हो सकता था। अब चीज की एक्चुअल फिजिकल डिलीवरी ना लेकर सिर्फ प्राइस चेंज होने से प्रॉफिट बनाया जा सकता था। और अब ऐसे एक नहीं बल्कि लार्ज क्वांटिटीज में सेम प्राइस और सेम मैच्योरिटी डेट वाले कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड होने लगे, और इन कॉन्ट्रैक्ट्स को एक्सचेंज में लिस्ट किया जाने लगा। इसीलिए अब इन बल्क कॉन्ट्रैक्ट्स को फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स कहा जाने लगा, और ये डेरिवेटिव्स की सेकंड टाइप है, क्योंकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 2 पार्टीज यानी किसान और व्यापारी के बीच में होता है, और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एक मीडिएटर होता है, जैसे NSE, BSE जैसे एक्सचेंज, जिनमें एक कॉन्ट्रैक्ट को बल्क में लिस्ट किया जाता है। जैसे अगर हम किसान वाले एग्जांपल को दोहराए तो व्हीट का कॉन्ट्रैक्ट जिसकी मैच्योरिटी डेट है 3 मंथ्स के बाद, और अभी इसकी प्राइस है 20 रुपए पर केजी। जिन्हें लगता होगा कि गेहूं की प्राइस 3 मंथ्स के बाद 20 से ज्यादा हो सकती है, वो लोग 20 रुपए में बाई यानी कि लॉन्ग पोजीशन का कॉन्ट्रैक्ट परचेस करेंगे, और जिन्हें लगता है प्राइस 20 से कम होगी वो 20 रुपए में सेल यानी शॉर्ट पोजीशन का कॉन्ट्रैक्ट खरीदेंगे। मान लो आपने लॉन्ग पोजीशन वाला ऑप्शन लिया, प्राइस बढ़कर 20 से जितनी भी ज्यादा हुई, 21, 22, 23 जितनी बढ़ी उतना प्रॉफिट होगा, यानी अगर 25 हो गई तो 5 रुपए का प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर प्राइस 20 से जितनी भी कम हुई उतना लॉस होगा। जैसे 15 हो गई तो आपको 5 रुपए का लॉस होगा। अब मान लो आपने सेल यानी शॉर्ट पोजीशन वाला कॉन्ट्रैक्ट लिया, देन प्राइस गिरकर 20 से जितनी भी कम हुई उतना आपको प्रॉफिट होगा। 15 हो गई तो आपको 5 का प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर प्राइस 20 से जितनी भी बढ़ी उतना लॉस होगा। जैसे 25 हो गई तो आपको 5 का लॉस होगा। ये एक जीरो सम गेम की तरह है, जहां एक इंसान जितना प्रॉफिट करता है सामने वाला इंसान का उतना ही एग्जैक्ट अमाउंट का लॉस होता है। अब तक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लोगों के लिए एक नई गेम तो खोल चुका था, जहां प्राइस के मूवमेंट पे लोग प्रॉफिट बना सकते थे, लेकिन लोगों को इससे थोड़ा सेफ रास्ता चाहिए था कि ऐसा भी ऑप्शन हो कि वो एंड वक्त पर कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने से मना कर दे, ताकि उन्हें अगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में बहुत ज्यादा का लॉस हो रहा है तो उस लॉस को रोक सके। और एम्स्टरडैम के बाजारों में इसी सोच का जन्म हुआ। ये था ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन आपको एक राइट देता है किसी एसेट को एक फिक्स्ड दाम
नाम पर फ्यूचर में खरीदने या बेचने का, बिल्कुल फॉरवर्ड और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की तरह। मगर ये राइट आप सिर्फ तभी यूज करते हो जब मार्केट आपके फेवर में होता है, और अगर मार्केट आपके फेवर में नहीं है देन आप इस कॉन्ट्रैक्ट को इग्नोर कर सकते हो। और अगर आपको ऐसा राइट चाहिए तो आपको एक छोटा सा प्रीमियम चुकाना पड़ता है। फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में आपके ऊपर एक कंपलसरी ऑब्लिगेशन होता है, पर ऑप्शन में चॉइस होती है। अगर मैं उस किसान और व्यापारी वाले एग्जांपल को वापस से समझाऊं तो ऑप्शन दो टाइप्स के होते हैं, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। अगर आप कॉल ऑप्शन लेते हो तो वो आपको 3 मंथ के बाद 20 रुपए में गेहूं खरीदने का राइट देता है, जिसके लिए आपको 2 रुपए का प्रीमियम चुकाना पड़ता है। अगर रेट 20 से ज्यादा बढ़ा तो आप राइट एक्सेस करोगे, और अगर नहीं किया तो 2 रुपए का प्रीमियम का लॉस होगा। जैसे अगर प्राइस 25 हो गई तो आप ये कॉल ऑप्शन खरीदने का राइट एक्सेस करोगे तो आपको 5 रुपए का प्रॉफिट होगा, लेकिन क्योंकि आपने 2 रुपए प्रीमियम पे किया है इसी वजह से आपका एक्चुअल प्रॉफिट 3 रुपए होगा। अगर आपने कॉल ऑप्शन लिया है तो किसी और ने पुट ऑप्शन लिया होगा, वो उन्हें 3 मंथ के बाद 20 रुपए में गेहूं बेचने का राइट देता है। अगर प्राइस 25 हो गई है तो पुट ऑप्शन लेने वाला शख्स अपना राइट एक्सरसाइज नहीं करेगा, इसीलिए उस केस में उसे 2 रुपए का लॉस होगा। जैसे जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट्स इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी तक पहुंचे वैसे वैसे ये कॉन्सेप्ट और रिफाइंड होता चला गया। लुई बैचलियर एंड विंसेंट ब्रॉन्जिन जैसे मैथमेटिशियन ने इनके प्राइसिंग के नए मॉडल्स बनाए, और अब धीरे धीरे ये एक सोफिस्टिकेटेड साइंस का हिस्सा बन रहा था, जिसमें रिस्क का कंट्रोल भी था और स्पेक्यूलेशन का एडिक्टिव थ्रिल भी था। और हर खेल की तरह जब टूल्स बड़े होते गए तो प्लेयर्स भी चेंज होते चले गए, और 4000 साल पुरानी मेसोपोटामिया के बाजार की एक सिंपल सी डील आज दुनिया के सबसे कॉम्प्लेक्स और मल्टी बिलियन डॉलर फाइनेंशियल मार्केट में बदल चुकी है। पर इन सब के बीच सवाल ये उठता है कि आखिर ये इंडिया में कब पहुंची और आज इतनी ज्यादा कैसे पॉपुलर हो गई कि गली के बच्चे ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। कैसे आज ये गेट रिच क्विक स्कीम का रूप लेता जा रहा है, कैसे अब ये ट्रेडिंग कम और गैम्बलिंग ज्यादा बन चुका है। इंडिया की इक्विटी मार्केट में डेली 1 लाख करोड़ का टर्नओवर होता है। काफी ह्यूज अमाउंट है, राइट? पर क्या आप गेस कर सकते हो कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग में डेली एवरेज कितना का टर्नओवर होता होगा? 10 लाख करोड़, 50 लाख करोड़, अच्छा छोड़ो 100 लाख करोड़? बिल्कुल नहीं। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग में एवरेज डेली 330 लाख करोड़ का टर्नओवर होता है। क्या आप इमेजिन कर सकते हो? इक्विटी मार्केट से लगभग 300 गुना ज्यादा। और सिर्फ 2023 में इंडिया के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने 84.8 बिलियन डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट किए हैं, जो इंडिया को दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव्स एक्सचेंज बना देता है। इंडिया जैसे देश में जहां फाइनेंशियल लिटरेसी रेट सिर्फ 27% ही है, जो कि ग्लोबल एवरेज से बहुत कम है, वो आखिर दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव्स मार्केट कैसे बन गया? और इस चीज को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि आखिर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को बनाया क्यों गया था, और कैसे सिस्टम डिजाइन ही इस तरीके से है कि रिटेल ट्रेडर्स का लॉस होना लगभग तय है। तो जैसा कि हमने ऑलरेडी जान रखा है कि डेरिवेटिव्स की जितनी भी टाइप्स है उसे हेजिंग के लिए बनाया गया था, मतलब के अपने रिस्क को कम करने के लिए। मान लो आपने XYZ कंपनी के शेयर्स बाय कर रखी है, जिसकी प्राइस है 2400 पर शेयर, और आपने 1000 शेयर्स बाय किया है, यानी 24 लाख की शेयर। अब आपको डर है कि कुछ दिनों में मार्केट आपके अगेंस्ट जा सकता है और शेयर्स की प्राइस घट सकती है। कारण कुछ भी हो सकता है, इलेक्शन, ग्लोबल वॉर या फिर कुछ भी कारण। ऐसे में आपको अपनी शेयर्स बेचनी भी नहीं है, लेकिन मार्केट के इस अनसर्टेनिटी से खुद को बचाना भी है, ताकि अगर इन इवेंट्स के कारण मार्केट में मैसिव ड्रॉप आता है तो आप कंगाल ना हो जाओ। ऐसे में आप बड़े ही शातिर तरीके से यूज करते हो फ्यूचर्स का। आप उस स्टॉक की फ्यूचर को सेल करते हो 2400 के रेट पर। मान लो 2 लॉट एंड पर लॉट 500 शेयर्स की है, यानी ऑलमोस्ट 1000 शेयर्स। अब फ्यूचर ट्रेडिंग में बेनिफिट ये मिलती है कि आपको पूरी अमाउंट अभी देने की जरूरत नहीं है, आपको बस मार्जिन पे करना होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं 15% मार्जिन, यानी 1000 स्टॉक्स के लिए 3,60,000 अभी आपको पे करना है। अब अगर आपका डर सही निकलता है और फ्यूचर में आपकी बाई की गई 2400 रुपीज वाली XYZ कंपनी की शेयर्स की प्राइस सडनली ड्रॉप होकर 1500 रुपीज हो जाती है, तो ऐसे में आपको स्टॉक मार्केट में लगभग 9 लाख का लॉस हो जाएगा। पर क्योंकि आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को 2400 पर सेल कर रखा था, तो प्राइस जितना भी कम हो जाए आप उसे 2400 में ही सेटल करते हो, जिससे कि आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉफिट हो जाता है 9 लाख रुपीज का। और इस तरह आप अपने स्टॉक मार्केट में हुए लॉस को फ्यूचर ट्रेडिंग के प्रॉफिट के कारण रिकवर कर लेते हो और बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से खुद को
कंगाल होने से बचा लेते हो। और अगर मार्केट आपके प्रेडिक्शन से अपोजिट चल जाता है, यानी सपोज स्टॉक की प्राइस बढ़कर 3000 हो जाती है, तो ऐसे में आपको फ्यूचर ट्रेडिंग में 6 लाख रुपीस का लॉस हो जाता है, क्योंकि आपने 2400 का फ्यूचर सेल किया था। लेकिन आपको स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट होगा एंड अगेन ओवरऑल आपका रिस्क 0 हो जाएगा। ठीक इसी तरह ऑप्शन ट्रेडिंग भी रिस्क को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है, पर यहाँ पे एक और बेनिफिट आपको मिलता है कि अगर आप चाहो तो अपने कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने से मना भी कर सकते हो। तो सेम एग्जांपल से समझते हैं, XYZ कंपनी का शेयर 2400 के रेट में 1000 शेयर्स आपने बाय कर रखा है। आपको डर है कि किसी एक स्पेसिफिक इवेंट जो आने वाली है उसके कारण मार्केट सडनली ड्रॉप हो सकती है। अब आपको बहुत ज्यादा लॉस ना हो जाए, इसीलिए आप ऑप्शन ट्रेडिंग में सेम XYZ कंपनी का 2400 का पुट ऑप्शन बाय कर लेते हो, जिसका टोटल लॉट साइज 1000 शेयर्स के बराबर होता है, जिसके लिए आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है सपोज ₹20 पर शेयर, यानी लगभग 2 लाख रुपीस। अब फ्यूचर में अगर शेयर की प्राइस सडनली ड्रॉप हो जाती है तो आप अपना पुट ऑप्शन एग्जीक्यूट करके स्टॉक मार्केट वाली लॉस ऑप्शन ट्रेडिंग से रिकवर कर लेते हो। पर अगर मार्केट उल्टा बिहेव करती है तो, यानी स्टॉक की प्राइस ड्रॉप होने के बजाय इंक्रीज हो जाती है, सपोज ₹2600। अब अगर आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेल किया होता तो ना चाह कर भी आपको 2400 में सेटल करना पड़ता और आपको फ्यूचर ट्रेडिंग में लॉस हो जाता। पर यहाँ आपके पास ऑप्शन है कि आप सिंपली इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट ही ना करो, और ऐसे में आपका सिर्फ ₹20 पर शेयर का लॉस होगा जो आपने प्रीमियम पे किया था। बट आपने स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी पर शेयर 200 का प्रॉफिट बनाया है, जिसको एडजस्ट करने पे पर शेयर आप रफली ₹180 का प्रॉफिट बना रहे हो। अब ये तो मैंने कुछ लाख रुपए का आपको एग्जांपल दिया, वो भी चीजों को बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई करके, ताकि आपको इजीली समझ आ सके। बट बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन 500 या 1000 करोड़ की शेयर्स बाय करके रखते हैं। ऐसे में मार्केट में छोटा ड्रॉप भी उनको बहुत बड़ा लॉस करवा सकता है। म्यूचुअल फंड कंपनीज जिनके पास करोड़ों लोगों का पैसा होता है, एक सडन ड्रॉप के कारण करोड़ों लोगों का इन्वेस्टमेंट लॉस में जा सकता है, पर उस लॉस को बचाने के लिए वो F&O मार्केट का यूज करते हैं। और यही F&O मार्केट रिटेल ट्रेडर्स को सबसे ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, क्योंकि यहाँ पर क्विक मनी दिखता है। पर ऐसा होता क्यों है, आइए समझते हैं। सपोज आपके पास ₹10,000 है और आपको इस मार्केट का यूज करके अपने पैसे को ग्रो करना है। अब ऐसे में आपके पास 2 मेथड्स है। पहला, आप किसी एक वेल रेप्यूटेड कंपनी के शेयर बाय कर लो जो कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रही हो। अगेन XYZ कंपनी की एग्जांपल लेते हैं, उसकी पर शेयर की प्राइस 1000 है तो आप उसका 10 शेयर्स बाय कर लेते हो, और फ्यूचर में उसकी प्राइस बढ़कर 1100 हो जाती है तो आपको 10 शेयर्स पर 1000 का प्रॉफिट हो जाता है। बट इसमें वक्त लगता है, किसी भी स्टेबल कंपनी की शेयर ऐसे अचानक से बढ़ या घट नहीं जाती है। पर लोगों को चाहिए पैसा, और वो भी एकदम जल्दी जल्दी, अभी के अभी, वो भी बहुत ज्यादा। और यहीं पे ऑप्शंस ट्रेडिंग की एंट्री होती है, जो ऐसे माइंडसेट वाले लोगों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है। पर क्यों, आइए समझते हैं। तो आपके पास 10,000 रुपए है, पर आपको स्टॉक मार्केट में 10 शेयर्स खरीद कर स्लोली अपने पैसे को ग्रो करने के बजाय तुरंत और बहुत ज्यादा प्रॉफिट चाहिए। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको ये पॉसिबिलिटी मिलती है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको एक शेयर बाय करने के लिए 1000 रुपए की जरूरत नहीं है, बल्कि आप बस एक छोटा सा प्रीमियम देकर वो शेयर का पुट या कॉल ऑप्शन ले सकते हो। अब एग्जांपल के लिए हम प्रीमियम 20 रुपए मान लेते हैं, तो ऐसे में आपको एक शेयर 1000 का नहीं 20 रुपए का पड़ रहा है, और 10,000 रुपीज में आप 10 शेयर्स नहीं बल्कि 1 लॉट ऑप्शन बाय कर सकते हो, जिसमें सपोज 500 शेयर्स हैं, जिसके लिए आपको स्टॉक मार्केट में 5 लाख की जरूरत पड़ती। अब अगर शेयर की प्राइस में 50 रुपए का भी चेंज होता है तो आपको 25,000 रुपए का चेंज देखने को मिलेगा, जबकि स्टॉक मार्केट में आपको सिर्फ 500 रुपए का चेंज देखने को मिलता है, यानी 50 टाइम्स ज्यादा। और यही कम पैसे देकर रातों रात करोड़पति बनने की लालच ने इंडिया को आज दुनिया का नंबर 1 डेरिवेटिव मार्केट बना चुकी है। बच्चे लोग जिन्हें इस मार्केट की कुछ भी नॉलेज नहीं है, वो लोग भी आज ट्रेडिंग कर रहे हैं। कौन कौन से प्लेयर्स इन्वॉल्व है, मार्केट के किस सिचुएशन में वो प्रॉफिट बना सकते हैं, किस सिचुएशन में उनको लॉस होगा, ये सब कुछ भी नहीं मालूम है। बस एक लालच कि अगर इस बार मेरा तुक्का सही निकल गया तो मैं बहुत ज्यादा पैसे बना सकता हूँ। और इस लालच के कारण लगभग 93% रिटेल ट्रेडर्स अपना पैसा गवा देते हैं, जो कि सेबी के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ₹1.8 लाख करोड़ का लॉस है। लेकिन याद रहे, ये पूरा गेम जीरो सम गेम है, यानी जितना पैसा आप लॉस कर रहे हो, कोई और है जो उतना ही पैसा प्रॉफिट कर रहा है। यानी ये जो ₹1.8 लाख करोड़ का लॉस हुआ है, वो लॉस किसी ना किसी ने 1.8 लाख करोड़ का प्रॉफिट भी बनाया होगा। पर ये प्रॉफिट बनाया किसने है? तो ये प्रॉफिट बनाने वाले होते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जैसे जेन स्ट्रीट। आप तो लक के भरोसे अपनी हार्ड अर्न्ड मनी डाल देते हो, पर उन इंस्टीट्यूशन के पास इतना पैसा है कि पूरी मार्केट को मैनिपुलेट कर सकते हैं, और ऊपर से मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रखा है उन्होंने ऐसे एल्गोरिदम के ऊपर कि जितनी देर में आप सोचोगे उतनी देर में वो एल्गोरिदम 1000 टाइम्स ट्रेड कर चुका होगा, और मार्केट में 70% ट्रेड्स एल्गोरिदम ही करती है। तो कुल मिलाकर कंक्लूजन ये है कि आप अपने मेहनत पसीने से कमाए गए पैसे को बड़े ही प्यार से उनके हाथों में ले जाकर रख देते हो। क्यों? क्योंकि आपको अमीर बनना है, जो कि अच्छी बात है, मुझे भी
बनना है, पर आपको रातों रात बनना है, विदाउट एनी स्किल बनना है, बिना किसी नॉलेज के बनना है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सारे डेटा अवेलेबल होने के बाद भी, सब कुछ पता होने के बाद भी, कि मेरी इतनी मेहनत की कमाई गई मनी मैं किसी और के हाथों में दे रहा हूँ, क्यों ये मार्केट बड़ा होता ही जा रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2019 में फ्यूचर एंड ऑप्शंस में 7 लाख इन्वेस्टर्स हुआ करते थे और आज ये नंबर बढ़कर लगभग 96 लाख हो चुका है, ऑलमोस्ट 13 गुना से भी ज्यादा, जिसमें 43% लोग 30 से भी कम एज के यंगस्टर्स हैं। पर आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, और उससे भी बड़ा क्वेश्चन कि इन सब चीजों से आखिर बचा कैसे जाए। एक 20 साल के थर्ड ईयर बीटेक स्टूडेंट ने 2 साल में 46 लाख का लॉस किया, और जब उनके इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त सीए ने उनसे रीजन पूछा तो उन्होंने बताया कि आई एम एडिक्टेड टू ट्रेडिंग एंड आई एम अनएबल टू क्विट। एंड कैन यू गेस कि उनकी इनकम कितनी थी? 0। वो ट्रेडिंग अपने पैसे से नहीं बल्कि अपने मम्मी पापा के पैसों से, दोस्तों से उधार लेकर, छोटे मोटे लोन ऐप से लोन लेकर ट्रेडिंग कर रहा था। आप सोचिए एक ऐसा इंसान जिसे पता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, बट स्टिल वो कैसे इस मार्केट में खुद को रोक नहीं पा रहा है। तो इसका आंसर है डोपामीन। ये केमिकल सिर्फ प्लेजर केमिकल नहीं है, बल्कि ये एक एंटीसिपेशन केमिकल भी है। मतलब एक्चुअल रिवॉर्ड मिलने से ज्यादा डोपामीन रिवॉर्ड मिलने की उम्मीद में रिलीज होता है। इसका मतलब एक ट्रेड में इंटर होने से पहले जब आप बाई बटन प्रेस करते हो, उससे भी पहले आपके दिमाग में एक डोपामीन स्पाइक होता है, और वो स्पाइक आपको ये कन्विंस करता है कि भाई इस बार जैकपॉट लग सकता है। और जब आप हार जाते हो तब भी ये केमिकल आपको छोड़ता नहीं है, वो फिर से आपको स्पाइक देता है और आपको बोलता है भाई एक और ट्रेड कर, इस बार पक्का सारे लॉसेस को रिकवर कर लेगा। और ये साइकिल कंटिन्यूअसली चलती रहती है, इवन अगर आपने अपना पूरा पैसा लॉस कर दिया तब भी। और इसीलिए आप दोस्तों से उधार लेकर, कहीं से लोन लेकर या किसी भी तरह पैसे अरेंज करके फिर से ट्रेड करते हो। ये बिल्कुल वही चीज है जो कसिनो में स्लॉट मशीन्स के साथ होती है। F&O ट्रेडिंग गैम्बलिंग की तरह ब्रेन सर्किट्स को ट्रिगर करता है, क्योंकि दोनों में ही अनसर्टेन आउटकम, हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड स्ट्रक्चर है। इसके अलावा कुछ ब्रोकर्स भी डोपामीन बढ़ाने के लिए अपने एप्स के डिजाइन को गेम की तरह रखते हैं। सोचने के लिए वक्त बहुत ही कम होता है, हर एक काम सिर्फ एक ही क्लिक पर हो जाता है, जिस वजह से इंस्टेंट जैकपॉट वाला थॉट आता है और आप इंस्टेंट डिसीजन ले लेते हो। अब आप सोच रहे होगे कि आखिर इन सब का सोल्यूशन क्या है। तो अगर आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स में कोई F&O ट्रेडिंग में एडिक्टेड हो चुका है तो सबसे पहले तो आप उसे ये वीडियो भेजिए, और अगर आप खुद ही इस ट्रैप में फंस चुके हो तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। इस ट्रैप से बाहर निकलने का सबसे पहला और इंपॉर्टेंट स्टेप है अवेयरनेस। अपने ब्रेन की इस डोपामिन लूप को समझना, ये मार्केट किस तरह वर्क करता है इस बात को समझना, और ये एक्सेप्ट करना कि आप एक ट्रेडिंग के एडिक्टिव ट्रैप में फंस चुके हो और ये आपसे आपका सब कुछ छीन सकता है। दूसरा स्टेप है स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट। अगर सीखने के लिए कर भी रहे हो तो मेक श्योर आप उतना ही पैसा इसमें लगाओ जितना पैसा लॉस होने के बाद आपको या आपसे जुड़े लोगों को कोई भी फाइनेंशियल दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और तीसरा और सबसे आखिरी स्टेप है फाइनेंशियल लिटरेसी। अंधेरे में तीर चलाओगे तो कहीं भी जाकर लग सकती है, शायद वो सही जगह भी लगे, बट 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स वो गलत जगह ही लगेगी। ये पूरा मार्केट एक साइंस है जिसमें मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व है, अनगिनत डेटा इन्वॉल्व है, और जब तक एक चीज की नॉलेज आपको डेप्थ में नहीं है तो आप इसे ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट का नाम मत दो, आप सिंपली गैम्बलिंग कर रहे हो। अगर स्टॉक मार्केट में आपको वेल्थ क्रिएट करना है तो आपको तुक्के के भरोसे नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ उतरना होगा। मैंने स्टॉक मार्केट पे ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट्री बना रखी है, वो आपको इस चैनल पेज पर मिल जाएगी, वहां से आप उसे देख सकते हो। पर अगर आप इस तरह एडिक्टेड हो चुके हो कि आप चाह कर भी इस ट्रेडिंग से निकल नहीं पा रहे हो तो आपको एक प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है। इस पूरे डॉक्यूमेंट्री से अगर कोई एक चीज आप लेकर जाना चाहते हो तो वो ये है, ध्यान से सुनो। अगर आपको पैसे कमाना है, अगर आपको अमीर बनना है तो आपके पास एटलीस्ट एक स्किल होना चाहिए, और अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है और आप सिर्फ और सिर्फ लक के भरोसे बैठे हो तो लक के भरोसे सिर्फ एक ही चीज की जा सकती है और वो है गैम्बलिंग। थैंक यू सो मच इस डॉक्यूमेंट्री को एंड तक देखने के लिए, एंड आई होप आपको इसके बहुत कुछ सीखने को मिला हो और जो भी चीजें इसमें बताई गई है वो सारी चीज आप समझ पाए हो। हमने कोशिश किया है कि जितना सिंप्लीफाई करके चीजों को बताया जा सके उतना सिंप्लीफाई कर दूं। और इसके अलावा इस डॉक्यूमेंट्री से रिलेटेड आपका अगर कोई फीडबैक है तो वो फीडबैक आप मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे जल्द नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री में। टेक केयर, बाय बाय।